नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं डीएनआई डेली न्यूज़ इंडिया। डेली न्यूज़ इंडिया की टीम लगातार हिसार को कवर करती रही है और देश दुनिया की खबरें भी आप देखते रहते हैं। हमारे बीच राज हसीना जी हैं और ख़ास तौर से अगर इनकी बात करूं तो राजनीतिक सरगर्मियों में भी अक्सर नज़र आती रही हैं, लेकिन बहुत लंबे अरसे से थोड़ा साइलेंट नज़र आती हैं। लेकिन हिसार में विकास और हिसार को किस नज़रिए से देखती हैं, इन तमाम चीज़ों में इनका बहुत सरोकार रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हिसार को आज जिस संदर्भ में आप देख रहे हैं, पहले के मुकाबले आज हिसार कितना बदला है? नमस्कार जी, मैं मैडम राज हसीना पूर्व पार्षद 25 वार्ड से बोल रही हूँ। मेरी जनता को बहुत बहुत, मेरे हिसार वासियों को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और जो मेरे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी बहुत बहुत प्यार, सबको मेरा आशीर्वाद है। और मैं ये देख रही हूँ भैया जी, जब हम राजनीति में थे, जब कुछ और राजनीति थी, अब कुछ और राजनीति है। हम लोगों ने जो राजनीति की है ना, वो पैसे के लिए नहीं की थी। वो हम लोगों ने जनता को, क्यों, पैसा तो आप लोगों के घर से हमें मिल जाता है हैं, और हमारा रोटी का गुजारा चल जाता है। हमारे कुछ बच्चे थोड़ी पालने थे कि हमने बेटे पोतों को दान करना था। तो इसलिए क्या नाम लेके हम लोगों ने निस्वार्थ राजनीति की है। और जब तक हमारी राजनीति निस्वार्थी रही तो हम लोग राजनीति में खूब रहे, अच्छी तरह रहे। हुड्डा साहब का बड़ा सहयोग रहा, मैडम जिंदल का बड़ा सहयोग रहा। जिन मंत्री के पास में चलेगी, मेरे वार्ड का 25 वार्ड का काम कभी किसी ने ना नहीं की। 25 वार्ड अनपुर एरिया था और अंतराज कॉलोनी थी वो। उसके बावजूद उन्होंने, जिससे मैंने कहा सुरजे वाले से कहा जाके, जी हाँ सीवर नहीं है, सीवर डलवा दिए। बीबी जी साथ में थे, मंत्री जी हमारे सवित्री जिंदल जी, उनका बड़ा सहयोग है और बहुत अच्छा रहा। और अब जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनमें से ये देख लो कि कुछ लोग तो वैसे ही टांग अड़ा रहे हैं और कुछ लोगों को राजनीति का पता है, कुछ लोगों को राजनीति का नहीं पता है। राजनीति का सर ये नहीं होना चाहिए कि खाली हम अपना पेट भरें और कुछ ना देखें। अब तो बड़े बड़े वादे करते हैं सब लोग, वोटों के लिए सब वादे करते हैं, लेकिन हमने कभी कोई झूठा वादा नहीं किया किसी से, है ना। मैं जहाँ से जीती हूँ और वहाँ का पूरा सहयोग मुझे मिला, तो पूरा ही काम मैंने किया। इस वार्ड का भी मैंने काम किया। इस वार्ड पे मैंने रोड आज तक ऐसे बनाए हैं, सारे रोड तोड़ दिए गए, लेकिन जो मैंने रोड बनाए थे वो नहीं आज तक टूटे। वो रोड वैसे के वैसे हैं। क्यों ना, तो हमने कभी किसी ठेकेदारों से 2 रुपये लिए हैं, बल्कि पल्ले से चाय बेशक पिलाई उनको, है ना। अपने से कभी कुछ 2 रुपये का सवाल पैदा नहीं होता। तो उसके अब मैं ये चाहती हूँ कि हमारे हिसार को ऐसा कोई मंत्री मिले और ऐसे पार्षद मिले और ऐसे ही हमारे कोई अपना मेयर जी मिले, जो कि हमारे हिसार को चमकाएं। क्योंकि आगे तो है ही चमकाने वाले, कहने को तो सभी कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं, हमें कोई मज़ा नहीं आया, है ना। बड़े बड़े वादे किए थे बीजेपी ने, हम ये कर देंगे जी, हम वो कर देंगे जी, लेकिन कुछ नहीं किया। अब देखने को ये है, कहते हैं जी अब सिलेंडर देख लो आप, कांग्रेस के राज में सिलेंडर 300, 350, 500 का था और अब सीधा ही 1000 का है। कहते हैं आपके सब्सिडी जमा होएगी। किसी गरीब के पास जब 1000 रुपया है ही नहीं, तो सब्सिडी कहाँ से ना वो 10,000 होगा, ना ही वो क्या नाम लेगा सिलेंडर लेगा बेचारा, वो तो चूल्हे में आग जलाएगा। तो महंगाई बहुत कर चुके हैं, बहुत महंगाई है। इसलिए मैं तो जितने भी, जो भी मेरे पार्षद खड़े और जो भी मेरे मेरे खड़े हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगी कि जीतने के बाद जनता को ना भूलें, अपने हिसार को ना भूलें। जो आपको जिताएंगे, सब लोग आपको जिताएंगे मिलके, लेकिन फिर हिसार का पूरा काम करना चाहिए उन लोगों को। करना चाहिए। राज सिन्हा जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बहुत लंबे अरसे तक आप राजनीति में सक्रिय रही हैं, पार्षद के तौर पे आपने बहुत सेवाएं की, लेकिन कुछ अरसे से आप राजनीति से विमुख हो गई हैं, राजनीति में आप नज़र नहीं आती। ऐसी क्या स्थिति बनी कि आप इससे दूर हो जी गई? सर, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, मैं दूर भी नहीं हूँ, मैं इनेलो में हूँ, दुष्यंत जी के साथ में हूँ। और बड़े अच्छा दुष्यंत ने ऐसा कहा मुझसे कि बुआ जी, आपने क्या इलेक्शन लड़ना है, आपने क्या करना है ना। आप तो वैसे ही हमारे सर पे हाथ रखोगे, जिसको आप दुआ दोगे वही फले फूलेगा। वो हमारी दुआओं पे बहुत मतलब वो करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये, मैं तो इसलिए राजनीति में हूँ, राजनीति से दूर भी नहीं हूँ, बाकी नज़दीक भी इतनी नहीं हूँ कि एजिट होगी तो कुछ। तो लोग तो एजिट होकर 80-80 साल के होकर भी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हम जब, आज मैं इलेक्शन लड़ती हूँ एमसी का, और मैं किसी, कोई कहता है मुझे मैडम जी कोर्ट चलना है और उसके पास व्हीकल नहीं है,
तो मैं इतना नहीं चल सकती कि मैं कोर्ट में भाग जाऊं उनके साथ में। पहले भाग सकती थी, दौड़ सकती थी, मैंने सब कुछ किया, लेकिन अब मैं इसलिए थोड़ा सा दूर हूं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ी, इसलिए अब सबसे बता दे रही हूँ कि मैं इतना नहीं कर सकती। क्योंकि अगर किसी से मुझे जितवाया जनता ने, जब जनता मुझे जितवा रही तो मुझसे उम्मीदें भी रखेगी जनता। जब मैं उम्मीदों पे खरी नहीं उतरूंगी तो मेरा इलेक्शन लड़ना भी दुर्लानत है। बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि आपका आशीर्वाद ही बहुत होता है लोगों के लिए, और लोग लगातार आपके पास आशीर्वाद लेने आ भी रहे होंगे। आखिर में हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि आप जो हिसार नगर निगम की जनता है, जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी, वो ज़रूर कीजिए। सर जी ये है कि जो हिसार के इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो खड़े हैं, हिसार की जनता है, उनको पूरा सहयोग दे रही है। और मैं तो ये कहूँगी कि उनको ही वोट दें, अपना बेफजूली में वोट खराब ना करें, उनको ही वोट दें जो थोड़ा बहुत अस्करिए हों, थोड़ा बहुत तुम्हारा काम करा सके, है ना। नहीं तो ऐसे वोट देने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल बिल्कुल। ये थी पूर्व पार्षद राज हसीना जी, जो लगातार हालांकि सक्रिय रही हैं, लेकिन उम्र का तकाजा कुछ ऐसा है कि वो राजनीति में ज़रूर है, लेकिन उतनी सक्रियता के साथ जो है, अब चुनाव तो नहीं लड़ रही हैं, लेकिन हाँ, इनका आशीर्वाद और इनका स्नेह जो है तमाम वार्ड के लोगों के साथ है, हिसार की जनता के साथ है। इनका साफ तौर से यही कहना है कि जो लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं, अगर वो सही तरीके से काम करते हैं, आपकी नज़रों में सही उतरते हैं, और ये लगता है कि ये वाकई में आपके क्षेत्र, आपके वार्ड का विकास करेंगे, तो आप ज़रूर उन्हें चुनें। तो लगातार देखते रहिए नगर निगम हिसार की तमाम खबरें। डीएनआई पर इसी तरह का सिलसिला लगातार जारी है।